हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत के पर्यटन स्थल। जैसे गोल गुम्बज किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाया, विजय स्तंभ किसने बनवाया। आज ये टॉपिक कवर होगा और ऐसी ट्रिक यूज़ करेंगे जिसके वर्ड में ही आंसर छुपा है। इन सबको याद करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसे ट्रिक के थ्रू 10 सेकेंड में याद कर लेंगे, जिससे आप क्वेश्चन देखते ही 1 सेकेंड में टिक कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है हमारा कन्हेरी गुफाएं। कन्हेरी गुफाएं किसने बनाई है? बौद्ध ने बनाई है। इसकी ट्रिक क्या है? कान्हा जी धर्म के लिए बुद्धि का प्रयोग करते थे। जब भी कन्हेरी वर्ड आए उससे हमें क्या ध्यान रखना है? कान्हा जी। तो कान्हा जी किसका यूज़ करते थे? बुद्धि का। तो बुद्धि से हो गया बौद्ध और कान्हा जी से हो गया कन्हेरी। तो कन्हेरी गुफाएं किसने बनाई है? बौद्ध ने बनाई है। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं किसने बनाई है? राष्ट्रकूट ने बनाई है। अब इसी वर्ड में छुपा हुआ है हमारा आंसर। देखिए, एलिफेंटा में से हमने लिया फेटना और राष्ट्रकूट में से लिया हमने कूटना। तो फेटना और कूटना, ठीक है, ये दोनों वर्ड कैसे? एक जैसे हैं। तो इससे हमारी ट्रिक बन गई। एलिफेंटा का आंसर हो गया राष्ट्रकूट। देखिए, इस पूरे वीडियो में हमने जो वर्ड है उनके पीछे पीछे के लेटर्स हैं, जैसे कि इसमें एलिफेंटा में फैटना, राष्ट्रकूट में कूटना, इन सब का यूज़ करके ये वीडियो को बनाया है। तो हमें कोई भी वर्ड का आंसर देखना है तो हम आखिरी के 2-3 जो लेटर रहते हैं वर्ड के, उसको देख के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है अजंता गुफाएं, जो किसने बनवाई है? गुप्ता शासकों ने बनवाई है। इसकी ट्रिक है जानता का अपोजिट नहीं जानता, दैट इज गुप्त। देखिए, अजंता में हमने वर्ड को लिया है जनता। जनता मतलब जानता। किसके जैसे लग रहा है ये वर्ड? जानता के जैसे लग रहा है। जानता मतलब किसी चीज़ को जानना, और उसी का अपोजिट वर्ड क्या होता है? नहीं जानता, दैट इज गुप्त। कोई चीज़ को नहीं जानते मतलब वो चीज़ गुप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्ता शासक हो जाएगा। सो थर्ड हो गया। अब हमारा फोर्थ पे आए। फोर्थ है हमारा एलोरा। एलोरा किसने बनाया है? बौद्ध ने बनाया है। अब देखिए, वर्ड किससे रिलेट करता है? एलोवेरा से रिलेट करता है। तो एलोवेरा जो होता है वो क्या करता है? हमारी बुद्धि का विकास करता है, हमारे जो इंटेलिजेंस पावर है उसका डेवलपमेंट करता है। तो क्या होता है? एलोवेरा हमारा बुद्धि का विकास करता है। तो इसमें से वर्ड हो गया एलोवेरा से एलोरा, और बुद्धि से हो गया हमारा बौद्ध। तो किसने बनाया है? एलोरा, बौद्ध ने बनाया है। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5th नंबर का कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव किसने बनवाया है? चंदेल राजाओं ने बनवाया है। अब देखिए, इसमें से हमने वर्ड लिया कंदरिया में से दरिया, और चंदेल में से क्या लिया? दल, मतलब दरिया और दलदल। ये दोनों वर्ड कैसे हैं? दरिया और दलदल एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं। तो जब भी कंदरिया वर्ड आए तो उसमें हम क्या लिखेंगे? चंदेल। 6th नंबर है हमारा मृगनयनी का महल। किसने बनवाया है? मान सिंह तोमर ने बनाया है। अब एक चीज़ हमने सुनी होगी कि हमें किसी भी चीज़ को परखना है या समझना है तो उसे क्या करना चाहिए? हमें मन की आँखों से देखना चाहिए। आँख मतलब नयन। तो हम इस वर्ड में से, मृगनयनी में से नयन को लेंगे और मान सिंह में से लेंगे मान मतलब मन को। तो नयन और मन। 7th नंबर है हमारा धार का किला। धार का किला किसने बनवाया है? मोहम्मद तुगलक ने बनाया है। अब देखिए, पुराने ज़माने में किले कैसे रहते थे? बड़े बड़े रहते थे, तो उनको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो कोई लकी ही इंसान हो सकता था जो पार कर सकता था। तो धार का किला कोई पार नहीं कर सकता था, केवल लकी इंसान ही होता था जो पार कर सकता था। तो धार का किला से हो गया हमारा धार का किला, और लकी से हो गया हमारा तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक ने बनाया है। नेक्स्ट है हमारा गोलकुंडा का किला। ये किसने बनाया है? कुतुब शाही ने बनाया है। इसमें से हमने वर्ड लिया कुंड और इसमें से वर्ड लिया शाही, ठीक है। तो अब पुराने ज़माने थे तो उसमें क्या होता था? कुंड हर किसी के घर में नहीं होता था। कोई कोई शाही लोग ही थे जिसके घरों में कुंड होता था।
तो हमारी ट्रिक है कुंड शाही लोगों के घर में ही होता था। नेक्स्ट है हमारा कोचीन का किला किसने बनवाया है? पुर्तगालियों ने बनवाया है। ये चीज़ आपको ईजिली याद हो जाएगी बिकॉज अभी की जो कंडीशन चल रही है पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है। अब पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है तो ये कोरोना आया कहाँ से है? चीन से आया है। तो पूरी दुनिया क्या कर रही है अभी फ़िलहाल की कंडीशन में? चीन को गालियाँ दे रही है। तो हम इसी से हम इस चीज़ को रिलेट करके याद कर सकते हैं। कोचीन में से वर्ड लिया हमने चीन और पुर्तगालियों में से लिया हमने गाली वर्ड को। अब इसकी ट्रिक है पूरी दुनिया चीन को गालियाँ दे रही है। क्यों? क्योंकि कोरोना वहाँ से आया है। तो कोचीन में से चीन हो गया और पुर्तगाली में से गाली हो गया। अब कुछ जो पर्यटन स्थल आने वाले हैं उनके जो वर्ड है उसी के अक्षरों में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। जैसे विजय स्तंभ किसने बनवाया है? महाराणा कुंभ ने। तो इसमें से हम स्तंभ में से आधा म और भ को ध्यान में रखेंगे और महाराणा कुंभ में भी क्या आ रहा है? आधा म और भ। तो इस दोनों को हमने रिलेट कर लिया। अब नेक्स्ट है कुतुब मीनार और इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार में आ रहा है कुतुब और कुतुबुद्दीन ऐबक में आ रहा है कुतुब। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे से सिमिलर है। नेक्स्ट है हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसमें से हमने वर्ड लिया दिन और कुतुबुद्दीन में से वर्ड लिया दिन। ये दोनों वर्ड्स क्या है? सिमिलर है। 13th है हमारा हौज खास किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। अब हौज खास में से वर्ड हमने लिया हौज का और अलाउद्दीन खिलजी में से वर्ड लिया अल्लाह। तो हमारे जो मोमेडियन पीपल है वो क्या करते हैं? अल्लाह के लिए हज पर जाते हैं। तो अलाउद्दीन से अल्लाह को रिलेट किया और हौज से रिलेट किया। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा तुगलकाबाद किसने बनवाया है? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। इसमें से भी हम तुगलक और तुगलक वर्ड को सिमिलर बेसिस पे रिलेट कर सकते हैं। अब है 15th वाला किशोर सागर किसने बनवाया है? राजकुमार धीर देह ने बनवाया है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है किशोर कुमार राजकुमार। ये जो दोनों हैं किशोर कुमार और राजकुमार एक सिंगर थे पुराने ज़माने में और राजकुमार एक हीरो थे। तो हम किशोर और राज दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। 16 है फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया है? फिरोज शाह तुगलक। ये तो पूरा के पूरा वर्ड ही रिलेट हो रहा है। तो फिरोज शाह कोटला से याद रखेंगे कि उसे किसने बनवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। नेक्स्ट है बूंदी का किला। बूंदी का किला किसने बनवाया है? राजा नगर ने बनवाया है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजा को ही अधिकार रहता था कि वो अपराधियों को बंदी बना सके। तो हम इससे रिलेट करेंगे कि राजा से हो जाएगा राजा नगर एंड बंदी से हो जाएगा बूंदी। 18 नंबर पे है काकरिया झील। काकरिया झील किसने बनवाई है? कुतुबुद्दीन ने बनवाई है। तो हम काकरिया वर्ड से याद रखेंगे कुकुर को। कुकुर मतलब क्या होता है? कुत्ता। तो कुत्ता वर्ड किससे रिलेट हो रहा है? कुतुबुद्दीन से हो रहा है और कुकुर से हो रहा है काकरिया। नेक्स्ट है हमारा मूसी रानी की छतरी। मूसी रानी की छतरी किसने बनवाई है? महाराजा विनय सिंह ने। अब हम जानते हैं कि राजा रानी की लड़ाई हो या किसी की भी लड़ाई हो तो हमेशा कौन जीतती है? रानी ही जीतती है, मतलब रानी ही विन करती है। तो हमने मूसी रानी की छतरी में से लिया वर्ड रानी को एंड महाराजा विनय सिंह में से लिया हमने विन को। तो रानी हमेशा क्या करती है? विन होती है, हमेशा जीतती है। 20 वाला है फतेह सागर। फतेह सागर बहुत इजी है जिसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। फतेह सागर में हम ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो पहला वर्ड है फतेह उन्हीं ने बनवाया है फतेह सागर। नेक्स्ट है जय संबंध। जय संबंध में भी पहला वर्ड है जय और इसमें भी जय आ रहा है। तो किसने बनवाया है जय संबंध को? महाराणा जय सिंह ने। नेक्स्ट है हमारा सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई है? महाराजा फतेह सिंह ने बनवाई है। अब इसमें हम जानते हैं कि हमारी जो फ्रेंड्स रहती है, सहेलियां रहती है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है उन्हें बताने की ज़रूरत रहती है बस, और वो उसकी तह तक जाके उसको सॉल्व कर देते हैं। तो हम क्या इससे रिलेट करेंगे वर्ड को कि सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई है? महाराणा फतेह सिंह ने बनाई है। अब इसमें से वर्ड लिया सहेलियाँ और इसमें से लिया हमने तह।
तो हमारी जो सहेलियाँ रहती है वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं उसकी तह तक जाके। तो सहेलियाँ और ये तह है और ये सहेलियाँ। 23rd नंबर पे आई है रानी की बाड़ी। अब बाड़ी यानी क्या होता है, जहाँ पे फूल पौधे वगैरह और खाने की जो पौधे रहते हैं वो सब उगाई जाती है, और बाड़ियों में ही अधिकतर सांप बिच्छू निकलते हैं। तो अगर कोई बाड़ी में इमेजिन करिए कि सांप निकल आया है और उसे हमें पकड़ना है, और बाड़ियों में ही अधिकतर सांप बिच्छू निकलते हैं। तो अगर कोई बाड़ी में इमेजिन करिए कि सांप निकल आया है और उसे हमें पकड़ना है, तो हमें पकड़ने के लिए हम तो पकड़ नहीं सकते, हमारे में इतने वो नहीं रहते गट्स वगैरह, और तो हम क्या करते हैं कि नाथ को बुलाते हैं। तो इससे हम ध्यान रखेंगे कि रानी की बाड़ी और रानी रातवती इनने। 24th नंबर का है हमारा छत्र महल। छत्र महल किसने बनवाया है, रानी छत्रसाल ने। इसमें जो पहला वर्ड है छत्र लिया, और रानी छत्रसाल में भी वर्ड आ रहा है छत्र। तो हमारा छत्र महल किसने बनाया है, रानी छत्रसाल ने बनाया है। 25th है जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला किसने बनवाया है, राजा जय सिंह ने बनाया है। अब जैसे पुराने ज़माने में खुदाई वगैरह होती थी, तो जो गढ़े हुए खजाने रहते थे वो निकलने पर सब लोग क्या करने लगते थे, जय जय करने लगते थे। अब इमेजिन करिए कि कोई खजाना गड़ा हुआ है, पुराने ज़माने में है हम, और वहाँ पे खजाना गड़ा हुआ है, और अगर हमें वो खजाना मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसको जय जय करने लग जाएंगे जिसने ढूंढा है। कानपुर महल शाहजहाँ। अब देखिए हमारा जो हम कान रहता है उसे हमें कैसे रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। तो कान से हो जाएगा कानपुर और साफ से हो जाएगा शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर का शाहजहाँ ने बनाया है महल। 27th जंतर मंतर किसने बनाया है, सवाई जय सिंह ने बनाया। और 28 है नाहरगढ़ फोर्ट, ये किसने बनाया है, सवाई जय सिंह ने बनाया है। अब इन दोनों की ट्रिक एक ही है। कैसे ट्रिक है, अगर हमें कोई भी खजाना जो गड़ा हुआ है उसको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जंतर मंतर करना पड़ेंगे। और जंतर मंतर करने के बाद अगर कोई खजाना नहर में गड़ा हुआ है उसको निकाला तो सब क्या करने लग जाएंगे, जय जय करने लग जाएंगे। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि गढ़ जब वर्ड जब भी आए तो उसका आंसर में जय आएगा। 28 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है जगमोहन महल। किसने बनवाया है, राजकुमार ब्रजकुमार ने। अब इसमें ध्यान रखिए आप कि हमें वर्ड को पकड़ना है। तो इसमें जगमोहन में से हमने वर्ड पकड़ा मोहन, और राजकुमार ब्रजकुमार में से हमने पकड़ा ब्रज को। तो आप जानते हैं मोहन कान्हा जी को ही बोलते हैं, कृष्ण जी को ही बोलते हैं, उन्हीं का नाम है। तो कृष्ण जी मीन्स कान्हा जी मीन्स मोहन कहाँ के थे, ब्रज के थे। तो मोहन से हो जाएगा जगमोहन और ब्रज से हो जाएगा राजकुमार ब्रजकुमार। 30 नंबर पे आ गए। 30 नंबर पे है भरतपुर का किला। किसने बनवाया है, राजा सूरजमल सिंह ने बनवाया है। अब देखिए अपना पूरा इंडिया है जो अभी करंट की सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है कि पूरा इंडिया कोरोना से पीड़ित है। तो पूरा भारत क्या हो जाएगा, एक दिन सूरज से चमकने लग जाएगा जब हम कोरोना से जीत जाएंगे। तो भरतपुर से हो गया भारत और सूरजमल से हो गया सूरज। हमने ये दो वर्ड को लेकर भरतपुर का किला को रिलेट किया है सूरजमल सिंह से। 31 थे हवा महल। हवा महल किसने बनवाया है, महाराणा प्रताप सिंह ने बनवाया है। अब देखिए जो दोनों हमारे तत्व होते हैं हवा और ताप, इसमें आ रहे हैं, एक में आ रहा है हवा और एक में आ रहा है ताप। तो इस वर्ड को हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। 32 नंबर पे है सुख निवास। इसका आंसर है राजा बिशन सिंह। अब देखिए किसी किसी को बेसन इतना पसंद होता है कि उसको खा के उसे सुख मिलता है। तो सुख निवास से हमने वर्ड लिया सुख, और राजा बिशन सिंह से हमने वर्ड लिया बिशन। बिशन मतलब बेसन, तो सुख और बेसन। 33rd पे आ गए आराम बाग। आराम बाग किसने बनवाया है, बाबर ने बनाया है। अब बाबर इतना आलसी था, इतना आलसी था कि वो अपने बाग में जाके सिर्फ आराम करा करता था। ये हमारी ट्रिक है, इसे सिर्फ इमेजिन करना है और कुछ नहीं, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने पहली ट्रिक बनाई है कि बाबर क्या करता था, बाग में जाके आराम करता था। और दूसरी ट्रिक से हम ये भी याद रख सकते हैं कि बाग में हम क्या उगाते हैं, बेर उगाते हैं। तो आराम बाग से हो जाएगा बाग,
और इसमें से हम लिया वर्ड बर, बर मतलब बेर। 34 पे है लाल किला। लाल किला किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में जहाँ में अधिकतर लोगों को कौन सा कलर पसंद आता है? रेड कलर। मैंने लिखा भी उसको रेड कलर में ही है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में हम ये याद रखेंगे कि सबको लाल रंग पसंद है, या पूरे जहान में लाल रंग पसंद है। तो लाल किला में से लिया वर्ड लाल और शाहजहां में से वर्ड लिया जहां। तो लाल रंग पूरे जहां में सबको पसंद आता है। 35 नंबर पे आ गया हमारा हुमायूं का मकबरा। किसने बनाया है? हाजी बेगम ने बनाया है। अब हुमायूं में से हमने वर्ड को लिया है माए। माए मीन्स माँ। माए किसको बोलते हैं? माँ को बोलते हैं। और हाजी बेगम में से वर्ड लिया हमने गम को। तो हमें क्या करना चाहिए? माँ को कभी भी गम नहीं देना चाहिए। तो हुमायूं का मकबरा से हमारा आंसर हो गया हाजी बेगम हो गया। तो आपको सब याद हो जाएगा, आपको उसको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आंसर देखते ही टिक कर देंगे एग्ज़ाम में। 36 है हमारा शालीमार बाग। किसने बनाया है? जहांगीर ने बनाया। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लड़ाई कर करके दूसरे को मारने लग जाते हैं। अब सामने वाले इंसान को अगर मारेगा तो मारने के बाद वो क्या होगा? गिर जाएगा। तो हमने शालीमार वर्ड में से लिया मार को और जहांगीर में से वर्ड लिया गिर को। तो कोई इंसान है, आप इमेजिन करिए कि उसकी लड़ाई हो रही है, वह दूसरे को मार रहा है, तो जो दूसरा इंसान है वो नीचे गिरेगा मार खा खा के। तो शालीमार से हो जाएगा जहांगीर। 37 नंबर है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाई है? अकबर ने बनवाई है। अब देखिए जो अकबर थे वो एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने हर लड़ाई में फतेह हासिल करी थी, हमेशा जीती थी, हर लड़ाई जीती थी, एक भी लड़ाई हारे नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? फतेहपुर में से हमने लिया वर्ड फतेह और अकबर ने उसमें से वर्ड लिया पूरा अकबर। तो अकबर ने हर लड़ाई में फतेह हासिल करी थी। 38 थे आगरा फोर्ट। ये भी किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। अब देखिए दो चीज़ें होती है, एक मोमेडियन जो पीपल रहते हैं उसमें क्या रहती है? कब्र होती है। तो कब्र में अगर वो किसी बॉडी को दफनाते हैं तो वो क्या करते हैं? उसमें आग नहीं लगाते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? हम वर्ड को रिलेट करेंगे। तो हमने वर्ड लिया अकबर में से कब्र और आगरा फोर्ट में से लिया हमने आग वर्ड। तो जो कब्र रहती है हम उसमें आग नहीं लगाते हैं। ठीक है। 39th एंड लास्ट वन इज पुराना किला। अब पुराना किला किसने बनवाया है? शेर शाह सूरी ने बनवाया है। इसमें से हम वर्ड लेंगे पुराना और इसमें से वर्ड लेंगे हम सूरी मतलब सूर। तो जो पुराने लोगों के गाने होते थे वो कैसे रहते थे? अधिक सुरीले रहते थे, आज के कंपैरिजन में बहुत सुरीले रहते थे। तो ये था हमारा पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, सेकेंड पार्ट। ये सब जो अब मैंने आपको ट्रिक्स बताई है ये सब इमेजिन करी हुई चीज़ है, इसका कोई भी रियल लाइफ से कोई भी इसका संबंध नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं सेकेंड पार्ट भी लाऊंगी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसको 1 या 2 बार देखना है और आप एग्ज़ाम में जाके उसको टिक कर देंगे देखते ही आंसर।